फाइनली जो है पार्ट 2 सेशन 20-23 वाला का काफ़ी लंबे समय इंतजार के बाद मगध विश्वविद्यालय की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उसका जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। इससे पहले जो आप लोगों को एक वीडियो बना के हम प्रोवाइड किए थे कल वाले वीडियो में, उसमें बताए थे क्लियरली हम आपको कि आप लोगों का एग्जाम जब भी होगा तो छठ के बाद होगा। तो फ्रेंड्स वैसा ही हुआ और 24 से आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑनर्स पेपर का, और सब्सिडरी का 28 से। तो देखिए आपको इसमें हम पूरी जानकारी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस पेपर, देखिए पेपर आपको 3 और 4 देना है ऑनर्स का, और सब्सिडरी का 3 पेपर होता है, ठीक है। लैंग्वेज और उसके बाद जो है कंपोजिशन में, और उसके बाद पेपर हुआ सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2, यानी ओवरऑल 500 मार्क देना होता है। तो आपको हम कंप्लीट बताऊंगा कि आपका किन किन सब्जेक्ट का कब कब एग्जाम होगा और कौन पेपर का कब एग्जाम होगा। अगर आप पूरी जानकारी शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो, तो पूरी नॉलेज के साथ आपको हम गारंटी देते हैं आप एक भी सब्जेक्ट मिस नहीं कर पाइएगा, और एक भी सब्जेक्ट का पेपर समझ में ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं आएगा मेरे द्वारा समझाने के बाद। तो इसलिए आपको लास्ट तक वीडियो ये मोटा मोटी कम से कम फ्रेंड्स 6 से 7 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। अगर 6 से 7 मिनट अगर टाइम आप दे देते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर समझाने के बाद भी लास्ट में अगर समझा वीडियो, मतलब लास्ट तक देखने के बाद अगर वीडियो समझ में नहीं आता है, तो नीचे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे भी कॉल करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट कीजिएगा। आपका रिप्लाई 100% 30 मिनट के अंदर मिलेगा मेरे तरफ से। तो चलिए इस रूटीन को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस रूटीन में लिखा गया है कि मतलब यहाँ देखिए ग्रुप ए में लिखा गया एग्जामिनेशन प्रोग्राम। देखिए BA BSc BCom पार्ट 2 सेशन 20-23 सब्जेक्ट बिफोर द ग्रुप। देखिए यहाँ लिखा गया है ग्रुप ए में आपको ओवरऑल 10 सब्जेक्ट मतलब रखा गया है। फिजिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, LWS, रूरल इकोनॉमिक्स, बौद्धिक स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूजिक। देखिए सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट ढूंढना ऑनर्स पेपर की किस ग्रुप में मेरा सब्जेक्ट है। बाय द वे मान के चलिए आपका ग्रुप इस ग्रुप में ग्रुप ए में अगर आपका ऑनर्स पेपर आता है तो आपको पहले देखिए आपको ग्रुप ए वाले का समझा रहे हैं। ग्रुप ए वाले जितने भी होंगे इस ग्रुप में जिसका भी सब्जेक्ट आ रहा है ऑनर्स, वो देखिए उसका पेपर 2 होगा, पेपर 3 और पेपर 4 ऑनर्स का। तो पेपर 3 ग्रुप ए वाला का जितने भी ग्रुप ए में सब्जेक्ट टोटल 10 सब्जेक्ट जो है 10 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट का तीसरा पेपर 24 को होगा, और चौथा पेपर जो है ऑनर्स का उसका जो 26 को होगा 11वां महीना 2023 को फर्स्ट सिटिंग में दोनों पेपर होगा, ठीक है, ग्रुप ए वाला का। उसी तरह अगर हम पॉलिटिकल मतलब ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में भी 2 पेपर होगा। ग्रुप बी में देखिए आपको 3 सब्जेक्ट को रखा गया, पॉलिटिकल और उसके बाद जो है मैथमेटिक्स और सोशियोलॉजी। जिस भी स्टूडेंट का ये ऑनर्स पेपर है तीनों में से कोई भी, तो उसका पेपर देखिए आपको तीसरा पेपर जो है 24 को सेकेंड सिटिंग में और 26 को जो है फाइनली सेकेंड सीटिंग में होगा, ठीक है। ये चौथा पेपर 26 को, तो ये ध्यान में हो गया। आप पे ग्रुप ए ग्रुप बी वाले समझ गए, अगर नहीं समझे तो फिर मतलब कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में टोटल 8 सब्जेक्ट को रखा गया। देखिए बॉटनी, जियोलॉजी, कॉमर्स, फिलॉसफी और उसके बाद होम साइंस, AIH और उसके बाद फिलॉसफी और संस्कृत। इस ग्रुप में सी ग्रुप में से अगर आपका सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर है सी ग्रुप में, अगर आपका ऑनर्स पेपर सी ग्रुप में आता है तो क्लियरली समझिए ग्रुप सी वाला का तीसरा पेपर 25 को फर्स्ट सिटिंग में और चौथा पेपर फाइनली 27 को सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। 27 को फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में नहीं, फर्स्ट सिटिंग में ही होगा ग्रुप सी का। अगर उसी तरह मैं ग्रुप डी में बात करें तो ग्रुप डी में भी 2 पेपर होगा। ग्रुप डी में टोटल जो है 12 सब्जेक्ट को रखा गया है। ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मगही, अरबी, मैथिली, पाली, पार्सियन और बंगाली, भोजपुरी और प्राकृतिक। इन सभी का जो है यानी आपका जो अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप डी के वाले में से अगर किसी भी स्टूडेंट का इन 12 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट से ऑनर्स करते होंगे तो उसका जो है तीसरा पेपर यानी ग्रुप डी का तीसरा पेपर फाइनली 25 को जो है सेकेंड सिटिंग में होगा। और उसी तरह अगर हम बात करें फाइनली जो है इसका क्या कहते हैं ग्रुप डी का ही चौथा पेपर आपको फाइनली जो है 27 को सेकेंड सिटिंग में होगा, ठीक है। और उसी तरह अगर हम केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट की बात करें तो केमिस्ट्री वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे, अगर आपका ग्रुप ए में आता होगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट, देखिए केमिस्ट्री वाले यहाँ फाइनली 3 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए वाला का 24 को और ग्रुप बी वाला का फाइनली 25 को सेकेंड सिटिंग में और ग्रुप सी वाला का 27 को सेकेंड सिटिंग में केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट का है जो भी केमिस्ट्री से ऑनर्स करते होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आपको सब्सिडरी की तरफ। देखिए सब्सिडरी में क्लियरली समझिए आपको 2 पेपर सब्सिडरी होगा। एक पेपर जो है कंपोजिशन 100 मार्क का होता है, 50 का हिंदी या 50 का इंग्लिश रखिए या 100 का हिंदी रखिए, ठीक है। कंपोजिशन में बच्चा का बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपका ऑनर्स पेपर मतलब क्लियरली समझ गए, उसके बाद सब्सिडरी का जहाँ बात रही, आप अपना सब्सिडरी पेपर ढूंढिएगा कि अगर आप देखिए 8 पेपर वाले स्टूडेंट हैं और अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्सिडरी में है तो आपको फाइनली 28 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और साइंस वाले का स्टूडेंट का उस दिन एग्ज़ाम नहीं है। और उसी तरह अगर वो सेकेंड सिटिंग की बात करें 28 तारीख का, जिसका भी बौद्धिक स्टडी
मतलब सब्सिडरी में है तो उसका आर्ट पेपर वाले स्टूडेंट का जो भी बीए से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसका फाइनली बौद्धिक स्टडी अगर सब्सिडरी में है तो उसका सेकंड सीटिंग में होगा। और बोटनी वाले स्टूडेंट अगर आपका सब्सिडरी में कोई सी भी स्टूडेंट का बोटनी सब्जेक्ट है और साइंस से वो ऑनर्स कर रहा है तो उसका फाइनली यहाँ पे देखिए बोटनी सेकंड सीटिंग में है। उसी तरह अगर हम बात करें फाइनली फिजिक्स का तो फिजिक्स अगर आपका सब्सिडरी में है और साइंस पेपर यानी आप फिजिक्स केमिस्ट्री अभी क्या कहते हैं केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से अगर ऑनर्स करते होंगे बोटनी से अगर आपका सब्सिडरी में फिजिक्स है तो 29 तारीख का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा फर्स्ट सीटिंग में, वो भी मतलब सब्सिडरी का बता रहे हैं। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी में है और आर्ट पेपर से यानी बीए से ऑनर्स करते हैं तो आपको फाइनली पॉलिटिकल साइंस का सब्सिडरी 29 को सेकेंड सीटिंग में कंडक्ट कराया जाएगा। और म्यूजिक और एस्थेटिक्स अगर आपका है सब्सिडरी में तो वो भी आपको 30 तारीख को सेकेंड सीटिंग में, और वो आर्ट पेपर वाले स्टूडेंट का, ठीक है। अगर हम आप बात करें साइंस एस्थेटिक्स अगर आपका सब्सिडरी में है और आपका ऑनर्स अगर आप साइंस से कर रहे हैं तो आपका एस्थेटिक्स अगर सब्सिडरी में और साइंस पेपर ऑनर्स पेपर है 30 को सेकेंड सीटिंग में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें अगर होम साइंस आपका सब्सिडरी में है और अगर आप फाइनली क्या कहते हैं आर्ट पेपर आपका ऑनर्स है बीए से ऑनर्स कर रहे हैं तो फाइनली बीए अगर आपका स्ट्रीम है ऑनर्स का तो आपको होम साइंस वाले स्टूडेंट का जो 1/12/2023 को फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा होम साइंस का और सेकंड सीटिंग में फिलॉसफी का, ठीक है। उसी तरह अगर किसी भी स्टूडेंट का हिंदी इंग्लिश से आपका सब्सिडरी में है हिंदी इंग्लिश कंपोजिशन, साइंस वाले स्टूडेंट का कंपोजिशन सब्जेक्ट यहाँ है जो कि 100 नंबर का होता है और कन्फ्यूजन होता है। साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे अगर आपका ऑनर्स ऑफ साइंस पेपर है तो आपका कंपोजिशन सेकंड सीटिंग में 1/12/2023 को होगा और साइंस वाला का भी फाइनली 1/12/2023 को कंपोजिशन होगा। अगर आपका 50 का हिंदी और 50 का इंग्लिश है या 50 का इंग्लिश 50 का उर्दू है या 50 का जो है मैथिली 50 का हिंदी है तो फाइनली आपका जो है यहाँ पे साइंस वाला का जो भी है साइंस वाला मतलब फाइनली आपको यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सेकेंड सीटिंग में साइंस और कॉमर्स वाला का। उसी तरह अगर हम बात करें अगर आपका सब्सिडी में 100 नंबर का लैंग्वेज पेपर है हिंदी इंग्लिश या जो भी हो आपका फाइनली एग्जाम यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा 3/12/2023 को। जियोलॉजी अगर आपका सब्सिडरी में है और साइंस पेपर का स्टूडेंट है तो फाइनली आपका जो है जियोलॉजी सब्जेक्ट का था मतलब क्या कहते हैं 3/12/2023 को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट से सब्सिडरी में है तो आपका फाइनली एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 4/12/2023 को। एक अगर उसकी तरह अगर हम बात करें आर्ट पेपर वाले स्टूडेंट का कंपोजिशन की तो आर्ट पेपर वाले स्टूडेंट का कंपोजिशन फाइनली यहाँ पे होगा, देख लीजिए फाइनली आप गौर से, इसी में डाउट रहता है आप लोगों का। ये कंपोजिशन आर्ट पेपर वाला का है। अगर आप बीए स्ट्रीम से है तो आपका कंपोजिशन फाइनली जो है आप लोगों का कंपोजिशन आर्ट पेपर वाला का 5/12/2023 को होगा सेकेंड सीटिंग में, क्लियरली समझिए। और अगर आपका जो है सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है तो फाइनली आर्ट पेपर वाला का यहाँ 5/12/2023 को फर्स्ट सीटिंग में, और अगर केमिस्ट्री है साइंस वाले का तो यहाँ पे 5/12/2023 को फर्स्ट सीटिंग में। इस तरह आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और जनरल पेपर वाला का यहाँ पे नीचे दिया गया है वो यहाँ पे समझ सकते हैं। अदरवाइज किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप नीचे हमारे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम भी 6/12/2023 से लेकर 9/12/2023 तक कंडक्ट कराया जाएगा कॉलेज में, जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आपको अपनी तरफ से पूरी जानकारी मतलब बताने की कोशिश किया हो, तो यानी क्लियरली समझिए। आपको अपना ग्रुप ढूंढना है, उसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम देना है, उसके बाद सब्सिडरी का एग्जाम 28 तारीख से कंडक्ट कराया जाएगा। और कंपोजिशन में यहाँ देखिए साइंस वाला का यहाँ पे है और कॉमर्स वाला का यहाँ पे। अगर आप बीए से मतलब ऑनर्स है आपका यहाँ कंपोजिशन सेकंड सीटिंग में है क्या कहते हैं बीए वाला का 12/5/2023 को। तो इस तरह मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। लगभग 10 मिनट का वीडियो मतलब 8-9 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए एवं इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है जरूर शेयर कर देना मेरे भाई। तो फिर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।